क्या नाम दिया? परमपिता परमात्मा। और ज्यादा गहराई में जब जाते हैं तो पता चलता है शिव के साथ शंकर, दूसरा कोई नाम नहीं आता। इससे साबित होता है परमपिता अलग, परमात्मा अलग। परमपिता बड़ा, परमात्मा उससे छोटा। परमपिता जो है वो आत्माओं का बाप है, लेकिन जो परमपिता है उसका गीता में वर्णन है अक्षर। क्या वर्णन है? क्षर माने क्षरित होने वाला, पतित होने वाला, गिरने वाला, वो है अक्षर। कैसा है? कभी भी क्षरित ना होने वाला। अच्छा, शरीर में प्रवेश करता है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, मान लिया। हाँ, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने पर भी वो संकल्पों का क्षरण नहीं होता, दृष्टि का क्षरण नहीं होता। कान लगा लगा के किसी की बातें सुनते हैं, और सुनाओ, बड़ी अच्छी लगती है हमें तुमसे बात करना, तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, तुम हमें कुछ सुनाओ, बताओ, तो लगाव है ना, है? ऐसा कोई कान में लगाव नहीं, कोई वाचा का लगाव नहीं, कोई जिह्वा का लगाव नहीं, कोई कर्म इंद्रिय का लगाव नहीं। तो जिसमें लगाव ही नहीं है वो क्षरित होने का सवाल पैदा ही नहीं हो। वो है अक्षर, एक ही है। इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि जिसमें ढेर के ढेर प्राणी, देव आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, इनको भी छोड़ो तो प्राणी मात्र ढेर के ढेर 84 लाख योनियों वाले सभी आत्माएं। इतनी आत्माओं के बीच सिर्फ एक ही आत्मा, कैसी है? अक्षर, कभी भी क्षरित नहीं होते। दूसरी सब क्षर, कैसी? सब क्षरित होती है। एक है परमात्मा भी क्षरित होता है नंबर। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जो परमात्मा है, परमात्मा इति उदाहरत है, गीता में बोला गया है। तीसरा एक और है जिसे परमात्मा कहा जाता है, वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्षरित होता है कि नहीं? कलाएं क्षीण होती हैं कि नहीं? तो बात ही खत्म। माने इस मनुष्य सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी आत्माएं, प्राणी मात्र की आत्माएं, सब क्षर माने पतित। लेकिन उन सब के बीच में एक आत्मा जरूर है जो सदा काल के लिए अक्षर नहीं है, लेकिन जिस समय शूटिंग होती है सृष्टि रूपी रंगमंच की, उस शूटिंग काल में एक टाइम ऐसा भी आता है उसके पुरुषार्थ का कि जब आत्मा का संपन्न पुरुषार्थ बनता है तो वो अक्षर बन जाती है। जो वो इस सृष्टि पर आकर विरुद्ध कायम करता है, बोलता है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो कोई बच्चा उसके समान संगम युग में सदा काल अक्षर बनता होगा या नहीं बनता होगा? तो जो एक बनता है अव्वल नंबर में अक्षर, वो 100% बनता है, उसके समान बनता है या कम ज्यादा बनता है?
उसके समान बनता है। शिव शंकर इसीलिए उस आत्मा का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता, कहते हैं? नहीं कहते। तो एक क्षर, एक अक्षर और बाकी सब आत्माएं क्षर, लेकिन सदा काल के क्षर हैं सभी आत्माएं।